ओम शांति। मैं हूं बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का होता है, जिसमें 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जैसे यह चक्र अपनी शुरुआत से अंत की ओर बढ़ता है, माना सतयुग से कलयुग की ओर बढ़ता है, आत्माओं की शक्ति, पवित्रता और ज्ञान में कमी आती जाती है। सतयुग में आत्माएं अपनी 16 कलाओं से भरपूर होती हैं, जो पूर्णता और दिव्यता का प्रतीक है। आत्माओं में पवित्रता, शांति, सुख और शक्ति पूर्णता में होती हैं। आत्माएं आत्माभिमानी होती हैं और उनका जीवन पूर्णतः दैवीय गुणों पर आधारित होता है। त्रेता युग में आत्माओं की कलाएं घटकर 14 रह जाती हैं। पवित्रता और शक्ति में मामूली कमी आना शुरू हो जाती है। आत्माभिमानी अवस्था ज़रूर बनी रहती है, लेकिन पूर्णता में थोड़ी कमी आ जाती है। द्वापर युग में आत्माओं की कलाएं और घटकर 8 रह जाती हैं। यह भक्ति मार्ग की शुरुआत का प्रतीक है। यहीं से आत्माएं देह अभिमानी बनना शुरू कर देती हैं। वे स्वयं को आत्मा की बजाय शरीर और शरीर से जुड़े रिश्तों, धन और पद के रूप में पहचानना शुरू कर देते हैं। यही वह युग है और समय है जब विकारों का प्रवेश और प्रभाव जीवन पर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे दुख, अशांति और अपवित्रता का अनुभव होता है। कलयुग के अंत तक आत्माओं की कलाएं लगभग शून्य ही हो जाती हैं। आत्मा अपनी मूल शुद्ध शक्ति को पूरी तरह से भूल जाती है। देह अभिमान अपने चरम पर होता है। मनुष्य केवल शरीर और भौतिक सुखों के लिए ही जीते हैं। विकारों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है और यह विकार मनुष्य के हर कर्म, सोच और रिश्तों पर हावी हो जाते हैं, जिससे दुनिया नर्क के समान बन जाती है। आत्माभिमानी से देह अभिमानी हो जाना सृष्टि चक्र की उतरती कला का सबसे बड़ा परिणाम है। आज हर एक मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें से एक न एक विकार अवश्य है। यदि आप गहराई में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि देह अभिमान ही इन 5 विकारों का मूल कारण है। और जीवन को पवित्र बनाने के लिए मनुष्य को घर गृहस्थ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि देह अभिमान छोड़ने की आवश्यकता है। और उसके लिए उसे आत्मनिष्ठ तथा योग युक्त होना ज़रूरी है। हम बात करेंगे 5 विकार, माना काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय पाने की युक्तियों के बारे में। एक साथ सभी विकारों पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसलिए हम क्रमवार सभी विकारों पर विजय की चर्चा करेंगे। तो आज हम जानेंगे वो कौन सी युक्तियां हैं जिनसे मनुष्य काम विकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य देह के आधार पर पुरुषपन या स्त्रीपन के भान में आकर ही काम विकार के वशीभूत होता है और अपने ओज और तेज को खोकर शरीर को दुर्बल कर बैठता है। बुढ़ापे तथा मृत्यु की ओर बढ़ना शुरू करता है और अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों का शिकार होने लगता है। फिर काम विकार के परिणाम स्वरूप ही
वह जो विकारी संतति पैदा करते हैं उसके दुख में दुखी रहने लगते हैं और उनमें ममत्व करके सारा जीवन उन्हीं के लिए कमाने तथा घर बनाने में लगे रहते हैं। काम विकार के कारण वह अपने विवेक को तथा सहनशीलता को भी खो देते हैं और क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। देह के आधार पर जिसे वह अपनी स्त्री, पुत्र, पौत्र मानते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए वह अधिकाधिक धन पैदा करने का यत्न करते रहते हैं और थोड़ा धन पाकर अधिक लोभ करते हैं और उस अभ्यास से उस लोभी नर की तृष्णा कभी नहीं मिटती। जब वह संतति पैदा कर लेते हैं और घर तथा धन बना लेते हैं या कुछ प्रसिद्ध नर नारियों से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं तो मैं एक बड़ा सेठ हूँ, 4 बच्चों का पिता हूँ, एक ऊंचे खानदान का व्यक्ति हूँ, इस तरह का अभिमान होने लगता है। काम विकार को जीतने तथा जीवन को पवित्र बनाने के लिए मनुष्य को पहले अपनी असल और नस्ल को याद रखना चाहिए। असल और नस्ल को याद रखना चाहिए। असल माना अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। जब मनुष्य यह जान लेते हैं कि मैं एक ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, यह शरीर रूप कलेवर मुझसे भिन्न है, 5 तत्वों का बना है, मैं परम पवित्र परमात्मा की संतान हूँ और उसकी संतान होने के कारण आत्मिक नाते से सभी नर और नारी रूपी तन में आत्माएं मेरे भाई हैं। तब मनुष्य की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति बदल जाती है और उनके संस्कार भी बदलना शुरू होते हैं। आप जानते हैं कि जब तक किसी पुरुष और स्त्री में भाई बहन की दृष्टि रहती है तब तक उनमें काम वासना जागृत नहीं होती। अतः जो पवित्र माना ब्रह्मचर्य युक्त एवं योग युक्त बनना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार असल का ज्ञान और उसकी स्मृति होनी चाहिए, क्योंकि इस आत्मिक दृष्टि और स्थिति से वृत्ति विकार युक्त नहीं होती और इस सहज एवं यथार्थ उपाय से वह इस महान पुरुषार्थ को बिना हठ क्रिया के करने में सफल होते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जब कोई मनुष्य अपनी धर्म पत्नी के साथ किसी मंदिर में जाकर अपने इष्ट की मूर्ति के सम्मुख बैठकर त्वमेव माता च पिता त्वमेव जैसा छंद गाते हैं या फिर तुम मात पिता हम बालक तेरे इत्यादि का पाठ करते हैं अथवा किसी देवी की प्रतिमा के आगे हे अम्बे, हे जगदम्बे आदि शब्दों से उसे संबोधित करते हैं, तब उनकी दृष्टि और वृत्ति शुद्ध रहती है। मंदिर में वह काम वासना से मुक्त रहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों की ओर से परमात्मा को पिता अथवा दुर्गा इत्यादि को अम्बा कहने का अर्थ यही तो निकलता है कि दोनों उसकी संतान होने से आत्मिक नाते से भाई भाई हैं। जब वे इस आत्मिक नाते को भूल जाते हैं और परम पिता परमात्मा को भी भुला देते हैं तब उनको काम रूपी शत्रु का बाण लगता है। अतः निष्कर्ष यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि पिता परमात्मा की स्मृति में रहते हुए अन्य को आत्मिक दृष्टि से देखे और उनके साथ जो आत्मिक नाता है उसे याद रखें और ईश्वरीय कुल के नाते से उन्हें भाई समझें। जब तक मनुष्य दूसरों को आत्मिक दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक उनकी दृष्टि वासना रहित और निर्दोष नहीं हो सकती।
इस असल के परिचय को याद करके मनुष्य उच्च स्थिति में रह सकते हैं। असल के अतिरिक्त नस्ल माना वंश का विचार करें तो भी मनुष्य को पवित्र रहने में बड़ी सहायता मिल सकती है। मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि नस्ल के विचार से मैं भी श्री लक्ष्मी नारायण अथवा श्री सीताराम इत्यादि देवी देवताओं का वंशज हूँ, और इस कारण जैसे देवी देवता पूर्णतः पवित्र थे, वैसे ही मुझे भी पवित्र रहना है। मुझे उन देवताओं के कुल को कलंकित करने वाला नहीं बनना है। इस प्रकार मनुष्य को इस चिंतन में भी रहना चाहिए कि मैं असल में शुद्ध आत्मा हूँ, परमधाम रूपी पावन धाम की एक अव्यक्त और चेतन मूर्ति हूँ। पवित्रता मेरा स्वरूप है, मेरा धर्म है और मेरे गले का हार है। अतः मैं अपने धर्म को छोड़कर काम रूपी अपवित्रता को अपने मन में स्थान नहीं दूंगा। अपने को परमात्मा का पुत्र अथवा देवताओं का वंशज मानते हुए घर में परमपिता परमात्मा शिव का चित्र तथा श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र या श्री कृष्ण का चित्र या अन्य देवी देवताओं के चित्र लगाने चाहिए, ताकि घर में आश्रम की तरह वातावरण बना रहे और उनसे यह स्मृति मिलती रहे कि हम देवताओं के वंशज हैं और हम परमात्मा की संतति हैं। परमात्मा की संतान होकर मनुष्य को कामी नर जैसा कर्म नहीं करना चाहिए। देवताओं के वंशज होकर दानव अथवा दैत्य जैसा व्यवहार नहीं करना है। अपने मन से उन सभी विचारों को साफ करें जो देह अभिमानी और विकारी बनाने वाले हैं। अपने घर को ही मंदिर समझें। जब तक घर को आश्रम या पवित्र स्थान नहीं समझेंगे, तब तक काम का क्रिमिनल असॉल्ट होता ही रहेगा। लेकिन अभी भी कई आत्माओं का प्रश्न होता है कि क्या गृहस्थ जीवन काम भोग के बिना हो सकता है भला? आज कई लोग कहते हैं कि यदि काम वासना को मन से निकाल दिया जाए तो भला गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा? देखिए, आज अपने वास्तविक ग्रह जो कि है परम धाम, उसे भूलने के कारण ही मनुष्य ऐसे प्रश्न उठाते हैं। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि आत्मा का यथार्थ ग्रह, यथार्थ धाम ब्रह्मलोक है, परम धाम है, जहाँ से ही वह इस संसार में आए हैं। फिर यह संसार भी तो शुरू में स्वर्ग अथवा शिवालय या पवित्र देश ही था। यहाँ काम विकार का नाम नहीं था, बल्कि योग बल द्वारा ही संतान उत्पत्ति होती थी। अतः हमारा असल घर तो है ही ब्रह्मलोक या वैकुंठ। वर्तमान समय का संसार माया की जेल है, यह हमारा घर नहीं है। तो इस तरह गृहस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ग्रह अस्थ, ग्रह माना ब्रह्मलोक या परमधाम और अस्थ माना स्थित होना। इस तरह गृहस्थ माना ब्रह्मलोक में स्थित होना अथवा वैकुंठ की स्मृति में मन को स्थित करना। यदि कोई मनुष्य परमधाम और स्वर्ग को ही अपना ग्रह समझकर बुद्धि को उनकी स्मृति में स्थित करे, तो फिर यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता कि गृहस्थ में रहते हुए हम काम भोग के बिना कैसे रहें। यह जो एटम बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब्स बने हैं और भारत में जो
दलबंदी, गुटबंदी, पारस्परिक विरोध, अन्न संकट, धन संकट, भ्रष्टाचार इत्यादि बढ़ते जाते हैं। ये सभी भावी विनाश के अग्रदूत हैं। परमपिता परमात्मा ने पहले से ही अनेक बार जो इसके साक्षात्कार कराए और सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का जो त्रैकालिक ज्ञान दिया है, उसके आधार पर भी भावी घटना की गतिविधियों को स्पष्ट किया है। ईश्वर ज्ञान के अलावा अब वैसे भी विनाश के चिन्ह स्पष्ट दिख ही रहे हैं। अतः अब परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय घोर संकट का समय है, इमरजेंसी का समय है, मौत सिर पर खड़ी है। जब संकट या मौत सामने हो तब यह आवश्यक है कि वह परमात्मा की ही याद में रहे, मनुष्य परमात्मा की ही याद में रहे, गीता ज्ञान सुने और ज्ञान अमृत का पान करे। काम बड़ी कड़ी बीमारी है और विनाश महामृत्यु है। अतः अब तो ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस एक जन्म में रहते हुए थोड़े से समय में माया जीत बनने से जगत जीत बनेंगे। किसी को इस भावी विनाश के बारे में निश्चय ना भी हो तो भी सोचना चाहिए कि मौत का काल भी तो पता नहीं है, और यह तो पता है ही नहीं कि कौन सी श्वास अंतिम श्वास है। तो क्यों ना अभी से ही पवित्र रहा जाए। यह सोचना कि हम तो अभी युवा हैं, कुछ तो काम वासना का भोग करके अनुभव करके देखें, यह सोचना महामूर्खता है। क्योंकि काल तो वृद्ध अथवा युवक किसी को बताकर नहीं आता। इन विकारों की अग्नि से हुए घाव अभी तक मनुष्य को लगे हुए हैं, फिर काम वासना को अनुभव करके देखने का प्रश्न ही क्यों उठता है। इसलिए मनुष्य को आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही काम पर विजय प्राप्त करने और जितेंद्रिय बनने का पुरुषार्थ करना होगा, करना चाहिए। क्योंकि पुरुषार्थ का यह अवसर फिर नहीं मिलेगा और विकर्मों का बोझ भी बढ़ता जाएगा और बुरे संस्कार साथ जाएंगे। उनके फलस्वरूप भविष्य में भी तो वही बुरा हाल होगा। इसलिए अच्छे काम में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी मनुष्य से देवता बनकर 21 जन्मों के लिए स्वर्गिक स्वराज्य प्राप्त करने का अवसर है। इसके लिए अपने को उच्च सम्मान में स्थित रखें। मैं परमपिता परमात्मा की संतान परम पवित्र आत्मा हूँ। इस स्वमान से योग लगाएं और मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता धारण करें। प्यारे बाबा के दिल तक नशीन बने और 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्रोध विकार पर विजय पाने की युक्तियों के बारे में। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।